दोस्तों, अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश अय्यर और हार्दिक पांड्या को देश दुनिया का सबसे बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को इस कदर खदेड़ा कि वह सातों जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से यह उम्मीद रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लगातार कई महीनों से पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम को इस कदर खदेड़ा कि आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए। वो कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो वहीं दोस्तों, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने का दिखाया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश अय्यर का भी बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चला। तो वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज अक्षय पटेल, तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षित राणा मोहम्मद, शमी हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की भी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। रविंद्र जडेजा ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच ताबड़तोड़ तरीके से 3 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जहां पर दोस्तों तीनों के तीनों ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तीनों मैच अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों, ये इंग्लैंड की टीम को नहीं पता था कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम इतने रन ठोक देगी, और बांग्लादेश की टीम को यह भी नहीं पता था कि आखिरकार इतने रन कैसे भारतीय टीम बना देगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने चौके और चौकों की बौछार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया। अगर आप भी भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच हाईलाइट रोमांचक मुकाबला देखना चाहते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और बीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भती टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम इस फैसले से बेहद ही ज्यादा खुश हुई। उन्हें लगा पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला है तो भारतीय टीम को 5066 रनों के भीतर ऑल आउट कर देंगे और इस मुकाबले में जीत हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ओपनर कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके 2 गगनचुंबी ठोक दिए। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर सुमन गिल ने ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर सुमन गिल ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर सुमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को थी। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर ठोक दिया। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया स्ट्राइक। दोस्तों, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल को दी। सुमन गिल ने दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर कवर ड्राइव कर चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर कप्तान रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका छड़ दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक सुमन गिल को दी। सुमन गिल ने तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर गगनचुंबी ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल मैदान पर चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। भारतीय टीम के तूफान स्पर्क बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक सुमन गिल को दी। सुमन गिल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ठोक दिया। सुमन गिल ने तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित को दी। रोहित ने तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी ठोक दिया। कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल दोनों बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर छोटी तक का जोर लगा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की पहली बॉल पर फिर ठोक दिया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक सुमन गिल को दी। सुमन गिल ने 5वें ओवर की चौथी बॉल पर ठोक दिया।
सुमन गिल ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक गगन चूमती छक ठोक दिया। दोस्तों, 6ठे ओवर की पहली बॉल पर सुमन गिल ने ठोक दिया। 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर सुमन गिल ने चौका चढ़ दिया। 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर शमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। यहां पर दोस्तों रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 6ठे ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गन चमती की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को झटका लगा, जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले सुमन गिल यहां पर दोस्तों 52 रन ठोक करके आउट हुए। सुमन गिल जैसे ही आउट हुए, भारतीय टीम को झटका लगा, लेकिन कप्तान मोहित शर्मा का साथ देने के लिए एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसने मैदान पर इतना गर्दा कर दिया, बांग्लादेश की टीम को धो दिया कि वो 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले टीम इंडिया के तूफानी विस्फोटक लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जिसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके और चौके की बौछार करते हुए कोहरा मचा दिया। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की पहली बॉल पर ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट ने फिर ठोक दिया। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। यहां पर रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगन चूमती की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 ओवर की पहली बॉल पर विराट ने ठोक दिया। 9 ओवर की दूसरी बॉल पर विराट ने चौका जड़ दिया। 9 ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों, तूफान विस्फोटक बल्लेबाज। यहां पर दोस्तों रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 9 ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन दिया। स्ट्राइक विराट को दी। विराट ने 9 ओवर की 6ठी बॉल पर कागन चमती ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। दोस्तों, विराट कोहली ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर ठोक दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर ठोक दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 10 ओवर की 5वीं बॉल पर ठोक दिया और 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर कवर ड्राइव की और चौका चढ़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आक्रामक और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके और चौकों की बीछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका चढ़ दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को दी। विराट कोहली ने 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर ठोक दिया। विराट कोहली ने 12वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका चढ़ दिया। 13वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को दी। विराट कोहली ने 13 ओवर की 6ठी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। कोच गौतम गंभीर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर के हैरान थे, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी भी एसपी टक शेयर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान सा आ गया हो। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। दोस्तों, 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके फिर एक बार रोहित शर्मा ने ठोक दिए। 16 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 दोस्तों विराट कोहली ने ठोक दिए। 17वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर
रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को दी। विराट कोहली ने 17 ओवर की छठी बॉल पर ठोक दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 300 दोस्तों रनों के टारगेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक रेट इनका 300 था और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में चौके और चौके की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोस्तों 19 ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका दिया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट को द विराट कोहली ने 19वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचमती की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी भी स्पक शेरों की बल्लेबाजी देख करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों 20वें ओवर की चौथी बल पर भारतीय टीम को झटका लगा जब टीम इंडिया की रीढ़ के हड्डी विराट कोहली कैच आउट का सामना कर बैठे। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के ला सीरियस अय्यर भारतीय टीम का उभरता हुआ बल्लेबाज जो मैदान पर आजकल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ जब मुकाबले 3 ओडीआई खेले गए तो सरेश अय्यर का बल्ला ताबड़तोड़ तरीके से चला। सरेश अय्यर ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 23 ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके ठोक दिए। 24वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 24वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों सरेश अय्यर को दी। सरेश अय्यर ने 24 ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचमती की मदद से धारण ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देख करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों 24वें ओवर की पहली बॉल पर श्रेयस अय्यर ने ठोक दिया। 24वें ओवर की दूसरी बॉल पर श्रेयस अय्यर ने चौका झड़ दिया। 24वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर ठोक दिया। रोहित शर्मा ने 24 ओवर की छठी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देख करके हर किसी के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के दिग्गज खार विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। अब सभी को बता दें दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा चौकों की बहुत छार कर रहे थे। दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने 25वें ओवर की पहली बॉल पर ठोक दिया। 25वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन दिया। स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी। श्रेयस अय्यर ने 25 ओवर की चौथी बॉल पर ठोक दिया। श्रेयस अय्यर ने 25 ओवर की 5वीं बॉल पर तोड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 25 ओवर की छठी बॉल पर का कंच उमती ठोक दिया और अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान तो हैरान थे ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हर एक टीम हैरान थी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट शेरों की बल्लेबाजी देख करके, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी पटक बल्लेबाज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान से आ गया हो। दोस्तों 29वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को झटका लगा। रोहित शर्मा कैच आउट हुए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरेश अय्यर का साथ देने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल ने 30वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। केएल राहुल एक काफी अनुभवी बल्लेबाज है जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। दोस्तों यहां पर आशप पंत को मौका ना देते हुए दोस्तों पहले ही मैच में आईसी चैंपियन ट्रॉफी में केएल राहुल को मौका दिया और केएल राहुल ने
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके और चौकों की बछर करते हुए कोहराम मचा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें, विराट कोहली, सुमन गिल के आउट होने के बाद सुरेश अय्यर और केएल राहुल का बल्ला ताबड़तोड़ तरीके से चला। दोस्तों, सुरेश अय्यर ने यहां पर 30वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 ठोक दिए। 31वें ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके। दोस्तों, तूफानी विस्फोट बल्लेबाज केएल राहुल ने ठोक दिए। 32वें ओवरों की चौथी बॉल पर दोस्तों 61 रन ठोक करके सीरे शेर जैसे ही आउट हुए केएल राहुल का साथ देने के लिए आए विराट कोहली, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी। विराट कोहली वो तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे कोई भी मुकाबला हो, विराट कोहली का बल्ला ताबड़तोड़ तरीके से ही चलता है। विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही 34 ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 टोक दिए। 35 ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके। 3 दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने ठोक दिए 36वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 के 2 चौके। फिर विराट कोहली नहीं, हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा, श्री अजर, विराट कोहली, सुमन गिल जैसे 4 खुखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का बल्ला ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां पर 39वें ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल दोस्तों 48 रन ठोक करके आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद यहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने चौके और चौकों की बौछार करते हुए कोहरा मचा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल ऑलराउंडर बल्लेबाज है जो मैच काफी ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हैं। अगर बल्ला उनका मैदान पर सिट हो जाए तो वो शतक और दोहरा शतक भी बनाना जानते हैं। दोस्तों, यहां पर 41 ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके अक्षर पटेल ने ठोक दिए। 42वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ दिया। 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक अक्षय पटेल को दी। अक्षर पटेल ने 42 ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचमती की मदद से 14 रन ठोक दिया है। 43वें ओवर की पहली बॉल पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। 43 ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक अक्षर पटेल को दी। अक्षय पटेल 43 ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 43 ओवर की 6ठी बॉल पर गगनचमती ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 40 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 हार्दिक ने ठोक दी। दोस्तों, 45 ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके अक्षर पटेल ने ठोक दिए। 46 ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या आउट हुए। अक्षर पटेल का साथ देने के लिए आए रविंद्र जरा ने 48 ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 ठोक दिए और 49 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 जड़जने फिर ठोक दिए। 50 ओवर की 6 गेंदों पर 5 चौके लगातार अक्षर पटेल ठोक दिए। 50वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम के तूफानी बी स्पोर्ट शेरों ने आईसी चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बना दिया। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखला हुई थी और वो इस मुकाबले को 100% जीतना चाहती थी। बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने गुजरी और बांग्लादेश की टीम को लगा कि भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे, लेकिन भारतीय टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बांग्लादेश की टीम के सामने बना दिया था। बांग्लादेश की टीम की तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद पड़े। हालांकि उन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को अपने सामने धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि दोस्तों पहला ओवर लेकर के गए हर्षित राणा ने दोस्तों 2 चौके 2 खा लिए। दूसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने 4 चौके 2 खा लिए। तीसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद शमी 5 चौके खा लिए। दोस्तों, बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर पूरी तैयारी करके आए थे। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चौके और चौके की बहुत छार कर रहे थे। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके ठोक दिए। कुलदीप यादव के दोस्तों 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके ठोक दिए। 4 चौके 2 ठोक दिए। हार्दिक पांड्या के ओवर में
सातवें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी की मदद से 14 रन ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर काफी भयानक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज आज ऐसे थे जो मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने 11 ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए। हर्षित राणा ने दोस्तों 13वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 विकेट लिया, तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 विकेट लिया और 16 ओवर की छठी बॉल पर 1 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। अब भारतीय टीम ने यहां से अपना कमबैक किया, लेकिन दोस्तों 15 ओवर तक भारतीय टीम को 4 विकेट हासिल तो हुए, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के 2 ऑलराउंडर बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तूफान विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे, जिनका बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चलने लगा। दोस्तों 17वीं ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके, 18वीं ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके, 19वीं ओवर की 6 गेंदों पर 3-3 चौके फिर ठोक दिए। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 चौके और 1 घन चमती ठोक दिया। दोस्तों बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर हार्दिक पांड्या ने दोस्तों 24 ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए। यहां पर दोस्तों 25वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। 28 ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट दोस्तों हर्षित राणा ने लिया। लेकिन बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज गेंदबाज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे, चौके और चौके की बचर करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं पाए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट शेरों ने 31वें ओवर तक पूरी बांग्लादेश की टीम को चित कर दिया। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास मैच था, यानी कि दोस्तों वार्म मुकाबला था। रियल मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे बीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।